और यहाँ पर मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका जो यूज़ है वो डीएमआरसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सेल जैसे बड़े एग्ज़ामों में आईटीआई से रिलेटेड जिसमें भी टेक्निकल ट्रेड हैं, जैसे मशीनिस्ट हो गया, फिटर, टर्नर, एमएमटीएम, टीडीएम, तो यहाँ पर वेल्डर, शीट मेटल वर्क्स, तो इनका जो यूज़ होता है, इन क्वेश्चनों का यूज़ होता है। तो देखते हैं यहाँ पर, और पूरी तरह से आपको मैं बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश करूँगा। तो जो चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन अच्छी तरह से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। इंस्टीट्यूट प्रणाली का प्रचलन निम्न में से किस देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी भारत। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी इंग्लैंड। इस तरह मैं निशान लगा देता हूँ। आप अपने बुक्स में नोट्स तैयार कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद में मैं प्रोवाइड करा दूँगा। पहले बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो बड़े क्वेश्चनों का कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं होता है। आपको यदि छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं या छोटा चीज़ समझ में नहीं आता है तो ठीक बात नहीं है, और कभी कभी ये कमज़ोरी का कारण बनती है। मान लीजिए आप बहुत बड़ा क्वेश्चन अच्छे तरह से याद कर लिए या फिर समझ गए, लेकिन जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें छोटे से लेके बड़े लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो बाद में मैं सभी को अटेम्प्ट करूँगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक रेडियन का मान होता है, तो जो दोस्तों एक रेडियन का जो मान होता है, ऑप्शन देख सकते हैं। ए 60, बी 120, सी 45 डिग्री, डी 57.3। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोन का मान मीटर में होता है। एक माइक्रोन का मान मीटर में होता है। आने वाले समय में मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, बस आप चैनल पे बने रहिए क्योंकि लास्ट में आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो थर्ड का जो आंसर है वो होगा ए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप का निर्धारण किया गया है। तो इसका ऑप्शन 4 दिख रहे हैं आपको। ए ऑप्शन में है सेमी में, बी में मीटर में, सी में है मिमी में, डी में है किलोमीटर में। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। बी प्रत्यक्ष, सी तुलनात्मक, डी उपरोक्त तीनों। छठा क्वेश्चन देखते हैं। साधारण कैलिपर बनाए जाते हैं, तो जो साधारण कैलिपर जो बनाए जाते हैं वो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। सातवां क्वेश्चन। एक मीटर में डेसीमीटर होते हैं, तो एक मीटर में जो डेसीमीटर होते हैं वो बी इसका आंसर होगा। जैसे यही क्वेश्चन ले लीजिए, तो कैसे निकाला जाता है डेसीमीटर में, इसके भी मैं जब चैप्टर लेके आऊँगा तो आपको पूरी अच्छी तरह से करा दूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यदि याद रहेंगे तो चैप्टर में आपका इसका बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है। चलते हैं आठवां क्वेश्चन लेते हैं। 1 इंच में सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, 2.54। ऑप्शन भी देख सकते हैं आप। मैं इसमें 20 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तो मेरी जो स्पीड है वो थोड़ी तेज़ रहेगी। आप वीडियो को पॉज करके आसानी के साथ रीड कर सकते हैं। सेंटर पंच बनाया जाता है, तो जो सेंटर पंच बनाया जाता है वो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। प्रिक पंच का पॉइंट ग्राइंड होता है, तो ऑप्शन में देख सकते हैं 30, बी 45, सी 60, डी 90। तो इसका जो आंसर होगा वो 30 होगा। जैसे प्रिक पंच होता है, डॉट पंच होता है, सेंटर पंच होता है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको पूरी तरह से एक
लिस्ट ही बना के पूरी दे दूंगा, एक चैप्टर ही पूरा बना दूंगा। मान लीजिए जैसे फाइल हो गया, फाइल से 22 क्वेश्चन आन दीजिए, 23 क्वेश्चन आन दीजिए, 24 क्वेश्चन आन दीजिए, तो पूरी जितनी बड़ी उसकी लिस्ट होगी पूरी मैं क्वेश्चन आपको तैयार करके दे दूंगा। तो उस हिसाब से वहाँ क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछे जाने दीजिए, आप आंसर मिनटों सेकंडों में देके आएंगे। बहुत सारी क्वेरीज़ हैं स्टूडेंट की, तो उन सभी को मैं सुलझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर टाइम का भी मैनेजमेंट रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो सब चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है, तभी आप क्रैक कर पाएंगे। और आने वाले समय में ऐसी चीज़ें आपको दूंगा कि इंडिया में ITI लेवल का कोई सा भी एग्ज़ाम रहने दीजिए, आप बड़े आसानी से क्रैक कर देंगे। तो चलिए 11 क्वेश्चन लेते हैं, हालो पंच का प्रयोग करते हैं। तो 11th का जो आंसर है वो पतली सीटों में वाशर काटने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे। तो जो 12वां क्वेश्चन है, पिन पंच प्रयोग करते हैं। तो जो पिन पंच प्रयोग करते हैं वो डॉवेल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बड़ी आसानी से करा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, बस इस चैनल पे आप बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। आने वाले समय में मैं वेल्डर के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, सीट मेटल वर्क भी जो एक ट्रेड होता है उसके भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप फिक्र मत कीजिए। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, वी ब्लॉक का गुरु होता है। तो जो वी ब्लॉक का गुरु होता है वो 120 होता है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं, मार्किंग ऑफ टेबल की सतह पर इंग्रेडिएंट लाइन का उद्देश्य है। तो 14 का जो आंसर है वो बी होगा। इसका ऑप्शन जो है वो ए है, माप लेने के लिए, बी जॉब की सेटिंग करने के लिए, सी टेबल की सतह की सुंदरता, ये तो हो ही नहीं सकता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, दो तो हो ही नहीं सकता है कभी। चलिए 15 क्वेश्चन लेते हैं, हैमर बाज़ार में मिलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, पेन के अनुसार, बी भार के अनुसार, सी पेन के प्रकार व भार के अनुसार, डी मटेरियल के अनुसार। तो बी इसका आंसर होगा, भार के अनुसार मिलते हैं। तो जैसे स्लेज हैमर हो गया, और भी बहुत सारे हैमर रहते हैं, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं एक अच्छी तरह से पूरे वीडियो में मैं आने वाले समय में पूरे चैप्टर में मैं लेने वाला हूँ। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, हैमर में आई होल रखा जाता है। तो हैमर में जो आई होल रखा जाता है वो ताकि हैंडल में पच्चल लगाई जा सके। तो ए इसका आंसर होगा। बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, जॉब ओपनिंग से, बी भार से, सी जॉब प्लेट की चौड़ाई से, डी मूवेबल जॉब की लंबाई से। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। 18 क्वेश्चन देखते हैं, पाइप वाइज के जॉ का भी गुरु कोण होता है। तो इसका जो आंसर होगा 190 होगा। ऑप्शन में बी में 60, सी में 75, डी में 30 डिग्री दिया गया। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, 90 डिग्री। मशीन वाइज का गाइड नट बना होता है। तो जो मशीन वाइज का गाइड नट बना होता है वो गन मेटल का होता है। बेंच वाइज भी रहती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। सभी को मैं एक एक डाउट आपका बहुत बेसिक से मैं आपका कॉन्सेप्ट दूर करने वाला हूँ। 20वां देख लेते हैं, लेग वाइज की बॉडी बनी होती है। तो लेग वाइज की जो बॉडी बनी होती है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है। आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में इसे शेयर कीजिए। अगले चैप्टर में मैं इसका सेकंड भाग भी लेके आऊँगा। तो 20 हो गया है, वहाँ 21 से चलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं
एक बहुत बड़ी श्रृंखला बना दूंगा, जो कि आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो पूरी तरह से हो अच्छे से आपको बायड हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और उसके बाद में मैं चैप्टर लूँगा, ड्राइंग से भी क्वेश्चन लूँगा, लिमिट फीट से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन मैक्सिमम बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कुछ ऐसी ट्रिक आपको लगा के दूंगा कि जैसे 1000 क्वेश्चन मान लीजिए, 1000 में से आपको 100 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे कोई भी एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी।